हमारी आज की दुनिया पूरी तरह से डेटा पर चलती है। हर क्लिक, हर स्वाइप, हर ऑनलाइन पेमेंट, ये सब उस विशाल डेटा के समंदर में एक और बूंद की तरह है। आज के इस विश्लेषण में हम बिग डेटा की इसी दुनिया में गोता लगाएंगे और इसकी सबसे बड़ी चुनौती को समझेंगे। मतलब डेटा को तेजी से भेजने के साथ साथ उसे पूरी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जाए। और ये सवाल ये बहुत जरूरी है। हम हेल्थ केयर से लेकर बैंकिंग तक हर चीज के लिए डेटा पर निर्भर हैं। लेकिन क्या ये सारी जानकारी वाकई उतनी ही सेफ है जितनी इसे होनी चाहिए? यही स्पीड और सिक्योरिटी के बीच की खींचतान इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। चलिए इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम सब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां डेटा का जैसे एक सैलाब आया हुआ है। लेकिन ये सारा डेटा एक जैसा नहीं होता। इसे ठीक से समझने के लिए हमें इसकी दो मेन किस्मों के बारे में जानना होगा। एक तरफ है स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत अच्छे से रखी हुई लाइब्रेरी हो। सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, पहले से तय है और उसे खोजना बहुत आसान है, जैसे किसी एक्सेल शीट या डेटाबेस में लिखे नंबर। और दूसरी तरफ है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। और मजे की बात यह है कि हमारी डिजिटल दुनिया का करीब करीब 80% हिस्सा यही है। ये बिखरा हुआ है, जैसे हमारे ईमेल्स, वीडियो और ऑडियो फाइल्स, जिन्हें खोजना और समझना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बिग डेटा आखिर इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, ये कैसे काम करता है। बैंकिंग में ये सेकंडों में फ्रॉड वाले पैटर्न पकड़ लेता है। हेल्थ केयर में ये हजारों मरीजों का डेटा एनालाइज करके किसी बीमारी के फैलने का अंदाजा लगा सकता है। बिग डेटा सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक ऐसा इंजन है जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी जिंदगी को बेहतर और सुरक्षित बना रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इतने विशाल, इतने बेतरतीब डेटा को संभाला कैसे जाए। यहीं पर एंट्री होती है हडूप जैसे जबरदस्त टूल की, जिसे खास तौर पर इस डेटा के दैत्य को काबू में करने के लिए ही बनाया गया था। अगर सीधे सरल शब्दों में कहें तो हडूप एक ओपन सोर्स सिस्टम है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को लेता है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है और उन सभी हिस्सों को एक साथ कई सारे कंप्यूटर पर प्रोसेस करने के लिए भेज देता है। मतलब ये किसी एक सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के बजाय कई नॉर्मल कंप्यूटर्स की ताकत को एक साथ इस्तेमाल करता है। हडूप की असली ताकत इसकी 4 सुपर पावर्स में छिपी है। ये स्मार्ट और किफ़ायती है क्योंकि ये किसी महंगे सुपर कंप्यूटर पर नहीं बल्कि नॉर्मल हार्डवेयर पर चलता है और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से और मशीनें जोड़ी जा सकती हैं। ये भरोसेमंद भी है, मतलब अगर कोई एक मशीन खराब हो भी जाए तो डेटा कहीं नहीं जाता, उसका बैकअप सेफ रहता है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत है पैरेलल प्रोसेसिंग, जो एक ही काम को कई हिस्सों में बांटकर इसे रॉकेट की स्पीड दे देती है। अच्छा, हडूप के इस पावरफुल इंजन को कहते हैं मैप रिड्यूस, और ये 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स में काम करता है। पहला, मैप स्टेप, जो बहुत सारे डेटा को छोटे काम के हिस्सों में छांटता है। दूसरा, शफल स्टेप, जो इस छांटे हुए डेटा को ठीक से ऑर्गेनाइज करता है। और आखिर में रिड्यूस स्टेप, जो इन सभी हिस्सों से मिले नतीजों को इकट्ठा करके एक फाइनल जवाब देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक बहुत मुश्किल काम को आसान बनाया जा सकता है। हडूप ने डेटा प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन इसने एक नई और शायद उससे भी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। चलिए अब देखते हैं कि इस सेंट्रलाइज्ड डेटा की नई दुनिया में कौन सी बड़ी कमजोरी छिपी हुई है। हडूप और क्लाउड कंप्यूटिंग ने हमें सारा डेटा एक जगह जमा करने की ताकत तो दे दी, लेकिन सोचिए, जब सारी कीमती चीजें एक ही जगह पे हों तो वो चोरों के लिए, मतलब हैकर्स के लिए, एक बहुत बड़ा टारगेट बन जाती हैं। और ये खतरे कई तरह के हो सकते हैं। कुछ बाहर से आते हैं, जैसे हैकर्स जो सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं। कुछ अंदर से भी हो सकते हैं, मान लीजिए हार्डवेयर फेल हो गया। कुछ अटैक तो ऐसे होते हैं जो पूरे सिस्टम को ही जाम कर देते हैं, जिससे जरूरी सर्विसेज तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, सिर्फ स्पीड से काम नहीं चलेगा, सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है। और यहीं पे आकर रिसर्च की असली जरूरत समझ में आती है। जैसा कि ये सोर्स बताता है, असल में ऐसे समाधान बहुत ही कम है जो डेटा को तेजी से भेजने और उसे सुरक्षित रखने दोनों काम एक साथ कर सकें। ज्यादातर आपको या तो स्पीड देंगे या सिक्योरिटी, दोनों एक साथ नहीं। तो फिर इस मुश्किल का हल क्या है? रिसर्च एक नया हाइब्रिड मॉडल सामने रखती है जो स्पीड और सिक्योरिटी की इस जंग को खत्म करने का वादा करता है। इस मॉडल का जो मेन आइडिया है वो बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। प्रॉब्लम पर एक साथ दो तरफ से हमला करो, स्पीड और सिक्योरिटी दोनों को एक साथ साधो। एक के लिए दूसरे से समझौता करने की जरूरत नहीं है। तो ये मॉडल काम कैसे करता है? ये 3 बड़े स्मार्ट स्टेप्स पर चलता है। पहला स्टेप है क्लस्टरिंग।
मतलब सिस्टम एक जैसे डेटा को एक साथ ग्रुप कर देता है। इससे उसे भेजना तेज और आसान हो जाता है। दूसरा स्टेप है एन्क्रिप्शन। अब इन बने हुए डेटा क्लस्टर्स पर एक मजबूत ताला लगा दिया जाता है ताकि कोई गलत इंसान इसे खोलकर पढ़ ना सके। और नतीजा, एक ऐसा डेटा जो भेजने में तेज भी है और पूरी तरह से सेफ भी। तो ठीक है, ये तो हुई रिसर्च की बात, लेकिन इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? असल में इसका असर बहुत गहरा और बहुत जरूरी है। इसका सीधा असर हमारी डेली लाइफ पर पड़ता है। अगली बार जब कोई ऑनलाइन शॉपिंग करेगा तो उसका पेमेंट डेटा पहले से ज्यादा सेफ होगा। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की सेंसिटिव जानकारी और भी ज्यादा प्राइवेट रहेगी। तो यह सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, ये इस डिजिटल दुनिया में हमारे भरोसे को और मजबूत बनाने का एक तरीका है। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। हम एक ऐसी रेस में हैं जहां डेटा की बाढ़ हर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो सवाल ये है कि क्या हम इसे सुरक्षित रखने के लिए उतने ही तेज और स्मार्ट इनोवेशन कर सकते हैं? हमारा डिजिटल भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।